मित्रों नमस्कार। इस वक्त झारखंड का कुख्यात गैंगस्टर जिसे उत्तराखंड में एक मॉल के सामने गोलियों से भूनकर उसकी हत्या कर दी गई, विक्रम शर्मा जिसका नाम है, उसकी चर्चा बहुत जोरों शोरों से हो रही है और कहा जा रहा है कि कभी उसका चेला हुआ करता था अखिलेश सिंह, उसने गैंगस्टर विक्रम शर्मा की हत्या करवा दी। विक्रम शर्मा कौन था, उसकी हत्या क्यों करवाई गई, हत्यारे अब तक पकड़े गए या फिर नहीं पकड़े गए, इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट चल रहा है आज के इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं रोजाना की तरह आपका अपना चैनल BDF न्यूज। देहरादून के सिलचर सिटी मॉल की सीढ़ियों पर शुक्रवार की सुबह तड़तड़ाती गोलियों की आवाज गूंजी तो किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि जमशेदपुर का कुख्यात गैंगस्टर विक्रम शर्मा यहीं पर मारा गया, उसकी कहानी खत्म हो जाएगी। जिम से वर्कआउट करके बाहर निकलते ही घात लगाकर बैठे शूटरों ने बहुत ही करीब से फायरिंग की। 3 गोलियां चली और मौके पर उसका अंत हो गया। देहरादून की पुलिस इसे गैंगवॉर और कारोबारी रंजिश के एंगल से परख रही है, जबकि झारखंड की पुलिस उसकी पुरानी दुश्मनी की फाइलें एक बार फिर से पलटना शुरू कर चुकी है। इसी विक्रम शर्मा को उसके शिष्य और झारखंड के डॉन अखिलेश सिंह के साथ टाटा स्टील के रिटायर्ड सुरक्षा अधिकारी जयराम सिंह की हाई प्रोफाइल हत्या के मामले में कोर्ट ने 9 साल लंबी सुनवाई के बाद संदेह का लाभ देते हुए बरी किया था। गवाह पेश नहीं हो पाए थे, कड़ियां जोड़ नहीं पाई थी और कोर्ट ने दोष सिद्ध होने तक निर्दोष के सिद्धांत के तहत इन दोनों को रिहा कर दिया था। जमशेदपुर के अपराध जगत में विक्रम शर्मा को दिमाग और अखिलेश सिंह को ताकत कहा जाता था। विक्रम शांत, मृदुभाषी और योजनाबाज, जबकि अखिलेश उग्र, फौलादी और बेखौफ एग्जीक्यूटर। जो सोच विक्रम के दिमाग में जन्म लिया करती थी उसे जमीन पर उतारने का काम अखिलेश और उसके शूटर करते थे। पुलिस रिकॉर्ड और स्थानीय पुलिस अधिकारियों के मुताबिक अखिलेश सिंह के खिलाफ अकेले जमशेदपुर के थानों में 50 से ज्यादा केस दर्ज रहे हैं, जिनमें जेलर उमाशंकर पांडे, टाटा स्टील ऑफिसर जयराम सिंह, व्यापारी ओम प्रकाश काबरा, ट्रांसपोर्टर अशोक शर्मा, श्रीलेदर के मालिक आशीष डे समेत कई हत्याएं और फायरिंग शामिल रही हैं। दूसरी ओर विक्रम शर्मा के खिलाफ भी हत्या, फायरिंग, रंगदारी, जालसाजी और फर्जी दस्तावेज बनाने से जुड़े दर्जनों केस दर्ज हुए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उस पर 50 से ज्यादा आपराधिक मामले नामजद होने के आरोप रहे। एक वक्त ऐसा था जब जमशेदपुर की सड़कों पर अखिलेश विक्रम का नाम भर लेने से बड़ा कारोबारी डर जाया करता था। मार्शल आर्ट का उस्ताद विक्रम सिद्धगोड़ा के जंगल मैदान में बच्चों को ट्रेनिंग दिया करता था। वहीं उसकी निगाह एक तेज तर्रार युवक अखिलेश पर पड़ी, जो बाद में उसका सबसे बड़ा शिष्य बना। गुरु ने शिष्य को चाइनीज मार्शल आर्ट फिल्मों से लेकर असल हथियारों की ट्रेनिंग तक सिखा दिया। पर्दे के पीछे से प्लान बनाने वाला विक्रम और फ्रंट पर गोलियों की भाषा बोलने वाला अखिलेश, यहीं से इस जोड़ी की अपराध की कहानी शुरू हुई। जेलर हत्याकांड के बाद विक्रम ने अखिलेश को शहर का नया डॉन प्रोजेक्ट करने की ठानी। उसके लिए जरूरत थी आतंक के ऐसे स्क्रिप्ट की जिसे जमशेदपुर सालों तक भूल ना पाए। याद रखे, बात है 2007-8 की, जब सीरियल फायरिंग और हत्याओं की एक ऐसी कड़ी शुरू हुई जिसने पूरे शहर को दहला दिया। 2 नवंबर 2007 को साक्षी आम बागान के पास श्रीलेदर के मालिक आशीष डे की हत्या हुई। कुछ महीनों के बाद 15 मार्च 2008 को साक्षी में ही कारोबारी रवि चौरसिया पर फायरिंग हुई। 20 मार्च को पूर्व जज RP रवि पर हमले की कोशिश और फिर 16 मई को आशीष डे के घर पर गोलियां। आम लोगों के बीच संदेश साफ था कि जो भी आंख दिखाएगा उसे गोलियों से जवाब मिलेगा। इसके बाद 25 जुलाई को विष्णुपुर में कांग्रेसी नेता नट्टू झा के ऑफिस पर गोलियां चलवाई गई। 17 अगस्त 2008 को बर्मा माइंस में अपराधी परमजीत सिंह के ससुराल में फायरिंग और 28 अगस्त को साक्षी में ठेकेदार रणजीत सिंह पर हमला किया गया। 17 सितंबर को MGM मोड़ पर बंदी परमजीत सिंह पर फायरिंग और फिर आखिर में 4 अक्टूबर 2008 को टाटा स्टील के रिटायर्ड सुरक्षा अधिकारी जयराम सिंह की हत्या हुई। उसी साल कीनन स्टेडियम के पास ट्रांसपोर्टर अशोक शर्मा का भी हत्या किया जाता है। शहर ने पहली बार ये महसूस किया कि अपराध महज अपराध नहीं है बल्कि संगठित सत्ता प्रदर्शन है। 4 अक्टूबर 2008 की बात है। सुबह झारखंड में विष्णुपुर में बागेर जमशेद इलाके में टाटा स्टील के रिटायर्ड सुरक्षा अधिकारी जयराम सिंह अपनी पोती के साथ जुबली पार्क से वापस आ रहे थे। स्कूल मोड़ के पास बाइक सवार हमलावर पहुंचते हैं, नजदीक से गोली मारते हैं और फिर फरार हो जाते हैं। गंभीर हालत में उन्हें टाटा मेन हॉस्पिटल लेकर आया जाता है, जहां पर 24 घंटे बाद उनकी मौत हो जाती है। शहर में घटना को टाटा स्टील की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े प्रमुख चेहरे पर हमला माना गया। बेटे की शिकायत पर केस दर्ज हुआ। जांच में पुलिस ने रंगदारी और पुरानी रंजिश की कड़ियां जोड़ी। कुख्यात अपराधी अखिलेश और विक्रम शर्मा को साजिश का मास्टरमाइंड माना गया। गिरफ्तार शूटरों के बयानों और दोनों के नाम जब निकलकर सामने आए और चार्जशीट में उन्हें मुख्य आरोपी बनाया गया, ये मामला बहुत ज़्यादा चर्चित ट्रायल में बदला।
अभियोजन पक्ष ने 16 गवाह इसमें पेश किए। कुछ गवाहों ने हमलावरों को घटनास्थल के आसपास देखने की बातें भी कही, जबकि फॉरेंसिक रिपोर्ट ने कारतूस और अन्य सबूतों के आधार पर इस पूरे घटनाक्रम को जोड़ने की कोशिश की। वक्त के साथ कुछ गवाह मुकर गए, कुछ कोर्ट में पेश नहीं हुए और कुछ ने बयान बदल दिए। बचाव पक्ष ने जांच पर सवाल उठाते हुए फंसाए जाने की दलील भी दी। लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि आरोप संदेह से परे साबित नहीं हुए हैं और अखिलेश सिंह और विक्रम शर्मा को बरी कर दिया गया। अब कोर्ट ने कहा कि बेगुनाह को सजा देने से बेहतर है कि दोषी छूट जाए। परिवार को न्याय की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी। शहर में जांच की कमजोरी और संगठित अपराध के प्रभाव को लेकर बहस छिड़ी। अभियोजन पक्ष ने अपील की बात कही, लेकिन आम धारणा यही रही कि बड़े नाम कानून की पकड़ से बच निकले और इन्हीं दो हत्याओं यानी जयराम सिंह और अशोक शर्मा ने अखिलेश विक्रम की जोड़ी को जमशेदपुर में जुर्म के दुनिया में, उसके इतिहास में एक अस्थायी जगह दिलवाई। एक हत्या से टाटा स्टील के सीनियर ऑफिसर्स के बीच में दहशत बैठी, तो दूसरी से ट्रांसपोर्टरों और होटल कारोबारी जो होते हैं उन्हें साफ मैसेज मिला कि संपत्ति और पैसों की लड़ाई में कोई भी अपना नहीं बचने वाला है। 1998 की बात है। एक शाम बिष्टुपुर में कीनन स्टेडियम के पास सड़क पर गोलियां चलती हैं और शहर के चर्चित ट्रांसपोर्टर और होटल कारोबारी अशोक शर्मा की हत्या की जाती है। सोनारी आशियाना निवासी अशोक के पास करोड़ों की संपत्ति, साक्षी में बड़ा ट्रांसपोर्ट का कारोबार और एक तरह से आवास क्षेत्र में होटल था। शुरुआती जांच में मामला संपत्ति और विरासत विवाद से जुड़ा पाया गया। जांच के दौरान अशोक की पत्नी पिंकी शर्मा और उनके करीबी सहयोगी विक्रम शर्मा, अखिलेश सिंह और व्यापारी हरीश अरोड़ा समेत कई लोगों के नाम सामने आए। आरोप लगा कि करोड़ों की संपत्ति पर कब्जा करने की साजिश के तहत यह हत्या करवाई गई है। पुलिस जांच के साथ सीआईडी जांच करवाई गई और चार्जशीट में अखिलेश सिंह और विक्रम शर्मा समेत कई आरोपियों को नामजद किया गया। लंबे ट्रायल के बाद कोर्ट ने आरोपियों की भूमिकाओं पर विचार किया। उपलब्ध जो रिपोर्ट थी उसके मुताबिक हरीश अरोड़ा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है, जबकि सबूतों के अभाव में अखिलेश और विक्रम शर्मा और कुछ अन्य आरोपियों को बरी कर दिया जाता है। इस फैसले के बाद उनके खिलाफ हत्या का मामला कानूनी रूप से खत्म हो गया। अशोक शर्मा की मौत के बाद इस मामले ने नया मोड़ लिया और पुलिस के मुताबिक जिन पिंकी शर्मा पर हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप था, उनकी शादी बाद में विक्रम शर्मा के छोटे भाई अरविंद शर्मा से करवाई गई। अब अरविंद पर भी हत्याकांड से जुड़े आरोपों और काले धन को सफेद करने के मामले में रेड वारंट भी जारी किया गया, जबकि वो उत्तराखंड में कारोबार करते हुए फरार बताया गया था। इस मामले ने विकास शर्मा की उस छवि को मजबूत किया जिसमें रिश्तों, संपत्ति विवाद और कारोबारी हितों के बीच जटिल संबंधों की चर्चाएं होती रहीं। परिवार के अंदर संपत्ति विवाद और बाद की जो वैवाहिक घटनाओं ने इस मामले को लंबे वक्त तक विवादों में बनाए रखा और जब जमशेदपुर में पुलिस ने अखिलेश विक्रम गैंग पर शिकंजा कसना शुरू किया, तब विक्रम शर्मा ने शहर को छोड़ने का फैसला किया। इसके बाद करीब 10 साल तक वो पुलिस रिकॉर्ड में मोस्ट वांटेड बना रहा। इसी दौरान उसने उत्तराखंड के देहरादून को अपना ठिकाना बनाया, नया नाम, नया कागज और नई पहचान के साथ। बाद में जमशेदपुर पुलिस ने उसके एमजीएम थाना इलाके स्थित आशियाना एनक्लेव फ्लैट पर छापेमारी की। यहाँ से 3 अलग अलग पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस बरामद हुआ। फोटो विक्रम का, नाम किसी और का। इन दस्तावेजों के आधार पर उस पर जालसाजी और फर्जी पहचान के नए मुकदमे दर्ज किए गए। करीब 10 साल की फरारी का अंत 15 अप्रैल 2017 को हुआ। झारखंड पुलिस ने देहरादून पुलिस की मदद से राजधानी के एक किराए के फ्लैट से उसे पकड़ लिया। यही शहर बाद में उसकी नई छवि की शुरुआत बना, जहां उसने अपने आप को कारोबारी, समाजसेवी और धार्मिक आयोजनों से जुड़ा हुआ बताता है। जमानत पर बाहर आने के बाद विक्रम ने सार्वजनिक जीवन में अपनी छवियां बदली और सत्संग, समाज सेवा, प्रॉपर्टी डीलिंग और स्टोन क्रशर का कारोबार। देहरादून में एक ऐसा शख्स दिखने लगा जिससे अतीत उसका पीछे छूट चुका हो, लेकिन फरवरी 2026 की एक सुबह उसी शहर ने उसका अंत भी देखा। रोज की तरह वो सिल्वर सिटी मॉल के जिम में गया। वर्कआउट के बाद जैसे ही एक्सीलेटर पर कदम रखा, पहले से ही घात लगाकर बैठे 2 शूटर नजदीक से आते हैं, फायरिंग करते हैं, 3 गोलियां मारते हैं, वहीं गिर जाता है। बाहर खड़ी बाइक पर तीसरा साथी दोनों हमलावरों को लेकर भाग जाता है। पुलिस के मुताबिक उसके पास लाइसेंसी पिस्टल थी, लेकिन हमले की तेजी ने उसे हथियार निकालने तक का मौका नहीं दिया। शुरुआती जांच में आपसी रंजिश और कारोबारी विवाद दोनों एंगल पर जांच पड़ताल शुरू हुई और झारखंड पुलिस से संपर्क किया गया। गुरु की कहानी की जो है वो मौत पर खत्म होती है, लेकिन उसका चेला अखिलेश इस वक्त जिंदा है। वो झारखंड के दुमका जेल में बंद है। बक्सर जिले के डुमरांव के एक पढ़े लिखे परिवार से आने वाले अखिलेश के पिता
पुलिस मेस एसोसिएशन से जुड़े रहे और बाद में राजनीति में एक्टिव हुए। शुरुआत ट्रांसपोर्ट कारोबार से हुई, लेकिन ट्रांसपोर्टर अशोक शर्मा की हत्या और व्यापारी ओम प्रकाश काबरा किडनैपिंग मामले ने उसे जुर्म की दुनिया में धकेला। धीरे धीरे वो अपराध जगत में बड़ा नाम बना। जमशेदपुर में उसके खिलाफ 50 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं। जेलर उमाशंकर पांडे की हत्या, जयराम सिंह हत्याकांड, व्यापारियों पर फायरिंग, रंगदारी और पुलिस पर हमलों तक 2006 में एक हत्या के मामले में अखिलेश को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। हालांकि कई मामलों में सबूतों के अभाव में बरी भी हुआ। 2017 में गुरुग्राम मुठभेड़ के बाद गिरफ्तारी और फिर घाघीडीह से दुमका जेल में शिफ्टिंग। उसकी कहानी कोर्ट और अपराध दोनों के बीच चलती रही। कई मामलों में बरी, कुछ मामलों में सजा। ये तस्वीर उलझी हुई है। कोर्ट के लिए हर आरोप संदेह से परे साबित होना जरूरी है, जबकि जमीन पर गवाहों के मुकरने और डर की चर्चा होने विक्रम शर्मा के देहरादून में दिन दहाड़े हत्या ने इस बहस को और भी ज्यादा गहरा कर दिया है। एक शहर में केस कमजोर पड़ते हैं, दूसरे शहर में पुरानी दुश्मनी नई गोलियों में लौट आती है। आज देहरादून की पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, झारखंड की पुलिस पुरानी फाइलें खोल रही है और कोर्ट में तारीखें चल रही हैं। गुरु की कहानी खत्म हो चुकी है, चेला अभी जेल में बंद है, लेकिन जमशेदपुर से देहरादून तक फैले सवाल अभी भी जिंदा हैं। इन दोनों की दोस्ती दुश्मनी को लेकर आप क्या समझते हैं, क्या राय रखते हैं, अपने विचार रखिएगा। नमस्कार।